ये हैं दी मास्टर क्लास एकेडमी, जो कि ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे आप प्री इंजीनियरिंग के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हों, चाहे आप प्री मेडिकल के हों, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। क्योंकि आज के इसके महंगाई के दौर में सबसे बड़ा इशू है फ्यूल कॉस्ट का। तो आज आप अपनी फ्यूल कॉस्ट कट करिए और आप बेहतरीन टीचर्स से क्रैश क्लासेस स्टार्ट करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम रह गया है। तो आप चाहें तो जल्दी जल्दी सीट्स एनरोल करिए और इसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब माय यूट्यूब फैमिली? बिल्कुल ठीक होंगे, उम्मीद है, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो बस मैं ये ड्रॉज़ आपको नज़र आ रही हैं और ये सब बिखरा हुआ सामान नज़र आ रहा है। तो ये जैसे कि रमज़ान से पहले की जो सफाइयाँ होती हैं, जो एक्स्ट्रा का सामान होता है जिसे यूज़ नहीं करना होता, तो बस वो मैं सब साफ़ वगैरह कर रही थी ड्रॉज़ हैं, क्योंकि वो फिर जितना भी साफ़ कर लो वो सब सामान फैल जाता है। तो बस ये सब समेट रही थी मैं, कि जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है उनको फेंक रही थी। और जो है बाकी मैंने साइडों में दवा डाली थी और फिर उसको साफ़ करा था अगेन, और फिर उसको पेपर बिछा कर और फिर सब सेटिंग कर रही थी। तो ये सब तैयारियां तो रमज़ान से पहले सबके घरों में हो ही रही होती हैं और बड़ा अच्छा सा भी लग रहा होता है, क्योंकि रमज़ान बहुत करीब होते हैं। तो बस रमज़ान की शॉपिंग भी चल रही होती है। ज़्यादातर क्रॉकरी होता है कि वो लेनी है, बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में। तो बस मैं यहाँ पर आई थी, चेज़ वैल्यू की तरफ आई थी। तो मुझे यहाँ की जो क्रॉकरी रेंज है वो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत इम्प्रूव्ड है पहले से, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ की ली भी थी, कुछ मेरे पास पहले से थी या मैंने कहीं और से ले ली थी, मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर अब अच्छी रेंज आई है। हो सकता है कि रमज़ान की वजह से लोगों ने रखी हो, कि रमज़ान में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ख़ास तौर पर जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पर प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। मैं यहाँ पर वो भी ढूंढ रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आए थे, लेकिन थे अच्छे थे। बाकी और भी क्रॉकरी थी, बहुत अच्छी अच्छी थी। तो दिल चाहता है कि सब ले लो, लेकिन ज़ाहिर है कि अब सब तो नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो है ये देखें आप, इतना इतना खूबसूरत, देखने में इतनी अच्छी क्रॉकरी लग रही है कि बस दिल वहीं ठहरा है। सारा बार बार यहाँ से हटने को दिल ही नहीं चाह रहा था। और फ्राई पैन भी बहुत सारे हैं, क्योंकि रमज़ान में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा। और बाकी हम आए थे आई हॉस्पिटल, ये गुलशन में ही है, क्योंकि जो मेरी बेटी है उसको की आँखों में ऐसे बिल्कुल रेड हो रही थी आँखें ना। तो क्योंकि आँखों का मामला होता है तो इसमें इंसान बदहतियाती नहीं कर सकता ना, तो इसलिए हम लोग फ़ौरन इसको दिखाने आ गए थे, इसका चेकअप करवाने। तो अल्लाह का शुक्र है सही था। डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, तो बस एक इन्फेक्शन जो कि उन्होंने कहा कि आजकल सभी को चल रहा है, तो ये वो हो रहा है। तो ये अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छा सा ये गार्डन बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और दिन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप यहाँ बैठकर आराम से थोड़ी देर अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हो। हालांकि हॉस्पिटल में ऐसा होता नहीं, आगा खान में है, आगा खान में ऐसा है। तो यहाँ का मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बाहर प्लांट्स लगे हुए हैं और कि रिलैक्सिंग सा माहौल है, और बराबर मस्जिद भी बनी हुई है, तो बहुत एक ब्लेसिंग सी लग रही होती है यहाँ पर। तो बस ये हम यहाँ पर आए थे दिखाने, ये गुलशन में ही बना हुआ है। तो अच्छा, हमें फिर जो है ज़ाहिर है कि भूख भी लग गई, क्योंकि अब ज़ाहिर आप बाहर काम से भी निकलो और फिर हॉस्पिटल भी जाओ, तो सबसे अच्छा जो होता है ना वो अंडे वाला बर्गर होता है। मैं तो बहुत दीवानी हूँ अंडे वाले बर्गर की। आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना कि बस मुझे इसके आगे ज़िंगर अच्छा नहीं लगता। मुझे ज़्यादातर मैं सादा खाती हूँ विदाउट अंडा, मुझे अंडा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सम टाइम मैं अंडा डलवा लेती हूँ। तो जो है और चाय के साथ खाओ तो फिर तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। ये आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि चाहे दुनिया जितनी ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन इस बर्गर की अपनी ही बात है। और आपको भूख लग रही हो ना, तो ये इकनॉमिकल भी पड़ता है और बड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन बस बात ये होती है कि ज़रा थोड़ा सा साफ, वैसे बाहर का तो नहीं होता है, लेकिन इसमें भी ये देखना पड़ता है कि थोड़ा सा साफ़ सुथरा ये भी हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही बहुत थोड़ा सा उनका देखने में लग रहा होता है कि ये था ज़्यादा गंदगी कर रहे हैं, और कुछ का देखने में लगता है कि थोड़ी कम गंदगी कर रहे हैं। तो बस यहाँ ये फ़र्क देखा जाता है, क्योंकि सफाई तो यहाँ पर नहीं हम देख सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बाहर के खानों में इतनी कोई सफाई होती नहीं है। तो अब ख़ुद बनाने बैठो तो इतनी देर में तो भूख ही मर जाती है, जितनी देर में आप ख़ुद ये बनाकर तैयार करो। पहले इसका जो दाल का कबाब होता है पहले वो तैयार करो। मैंने घर में भी इसको बनाया था, लेकिन ज़ाहिर है टाइम टेकिंग होता है, और आप बाहर निकले हो तो आपको बाहर कुछ खाना है,
और मेरी बेटी को भी बड़ा पसंद है अंडे वाला बर्गर, तो वो भी बड़े शौक़ से खाती है। वैसे भी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि इंसान सोच नहीं सकता कि यार मतलब गोल्ड कहाँ था या डॉलर कहाँ था और गोल्ड कहाँ पहुँच गया है, फ्यूल कहाँ चला गया है। तो ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी होता है और बहुत दुआ भी होती है कि अल्लाह ताला हम सब पर बहुत रहम करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर मुल्क को कुछ होगा तो लोगों को भी बहुत कुछ होता है। तो बस आप लोगों से भी यही है कि अपनी दुआओं में ज़रूर इस चीज़ को भी शामिल करें कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं, वरना सिचुएशन बहुत नाजुक है यहाँ की। खैर तो बस पाकिस्तान के हालात के साथ मौसम भी बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। बच्चों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई हुई है कि कभी एक को डॉक्टर के जाना पड़ता है, कभी दूसरे को, और मेरी अपनी तबीयत ख़राब हुई हुई है कि मुझे ख़ुद भी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, वरना मैंने बुखार के लिए कभी भी डॉक्टर का सहारा लिया ही नहीं है। और मैं टैबलेट्स की भी बड़ी चोर हूँ, मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ, लेकिन जो है इस दफ़ा मैंने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करा है और सारी दवाएं मैंने खा ली हैं। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई, जब सर्दियाँ आ रही हों या सर्दियाँ जा रही हैं, तो इन दोनों हालात में जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात से यकीनन आप भी इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि जो मौसम में जो चेंजिंग्स हो रही होती हैं ना, ये आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दे रही होती हैं इस चीज़ को। कभी दिल चाह रहा होता है गर्म पानी पियो, कभी दिल चाह रहा होता है ठंडा पानी पियो, कभी दिल चाहता है चाय या कॉफ़ी पी लो, और कभी दिल चाहता है कि कोल्ड ड्रिंक या शरबत पी लो। तो बस ये वाला ये कि मामला चल रहे होते हैं। खैर वो बात तो है ही कि ये हमारा मौसम है और ये तो आता ही है, हर साल ही ऐसा होता है। लेकिन खैर कराची में बहुत कम सर्दी पड़ती है और इस दफ़ा तो शायद सिर्फ जैन में पड़ी है, इसके अलावा तो ना दिसंबर में थी और ना ही फ़ेब में थी सर्दी। तो ये एक अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि हम ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वो लोग भी नहीं कर सकते, जो बूढ़े होते हैं वो लोग भी नहीं कर सकते। और बस हम यहाँ पर सर्दियों मिस तो करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, ये बात भी हकीकत है। तो बस आज का व्लॉग यहाँ तक, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।